गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखा था हमने, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हम इसको प्रोडक्ट किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि जैसे बताया था मैंने आपको कि कोई भी एकांक यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनके जो स्केलर प्रोडक्ट में हमने रिजल्ट निकाले थे वो हमारे पास आए थे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के विल भी कितना होता है 1। अगर हम आई वेक्टर को आई वेक्टर से डॉट करेंगे, जे को जे से और के को के से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 1। लेकिन अगर हम जो यूनिट वेक्टर आई है उसको जे वेक्टर से करें या जे वेक्टर को आई वेक्टर से करें डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, आई को आप जे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो या जे को आई वेक्टर से यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। इसी वे में अगर हम जे वेक्टर को के वेक्टर से या फिर के वेक्टर को जे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें तो यहां पर भी हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ऐसे ही के डॉट आई और आई डॉट के विल बी 0। तो ये रिजल्ट हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में निकाल चुके हैं कि आई, जे और के ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर हम आई को आई से, जे को जे से और के को के से डॉट प्रोडक्ट करें, अदिश गुणा करें तो क्या मिलेगा 1। और अगर आई को जे से या जे को के से या के को आई से अगर हम क्या करें अदिश गुणा, तो हम रिजल्ट क्या मिलता है 0। ठीक है, और ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स के बेस पे, ये जो आपके रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट के बेस पे ही हमने डॉट प्रोडक्ट करना आपको सिखाया था। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आपको दी जाएगी और कहा जाएगा कि इनका आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इनका आप अदिश गुणनफल करो, तो आपको ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए, रिजल्ट्स आपको लर्न करने होंगे। इन रिजल्ट के बेसिस पे ही हम लोग ठीक है स्टडीज कर पाएंगे या अदिश गुणनफल निकाल पाएंगे। अब हम अदिश गुणनफल के 2-3 एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है, नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हमने कहा कि कोई एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिस पर हमने अप्लाइड फोर्स, उस पर हमने कितना फोर्स अप्लाइड किया है, किसी वस्तु को हमने कितना फोर्स अप्लाइड किया है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। ये है वस्तु पर अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु है उस पर हमने इतना फोर्स अप्लाई किया है। जैसे हम फोर्स वस्तु पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, विस्थापन आएगा। तो ये भी गिवन है कि वस्तु में कितना विस्थापन आया, तो कितना आया 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप, ये हमें दिया गया। ठीक है, ये हमने वस्तु पे इतना फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने के साथ वस्तु पर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, वस्तु में कितना विस्थापन आया, सर स्मॉल डी 3i के माइनस 2j प्लस 4k के। ओके, तो अब बोलना चाहता है कि बताइए हमने टोटल वर्क डन कितना किया। पहला क्वेश्चन, वस्तु को जब से हमने फोर्स अप्लाई किया तो वस्तु में विस्थापन डेवलप हुआ, वस्तु विस्थापित हो गई है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए हमें कितना वर्क करना पड़ा, वस्तु को विस्थापित करने में हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालें सर, किस तरह से निकालें, तो यहां पर कुछ आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अभी हम उनको आपको डायरेक्टली लर्न करवा रहे हैं। आगे वाले चैप्टर्स में हम जब वर्क कार्य को स्टडीज करेंगे कि कार्य क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, इसके कुछ फॉर्मूले हम डेवलप करेंगे। ठीक है, आप अभी प्रेजेंट टाइम में इसको डायरेक्टली ध्यान रखें कि जो वर्क होता है, कार्य होता है सर, वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। कार्य का जो सूत्र होता है वो ये होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वस्तु पे आपने कितना फोर्स अप्लाइड किया है, उसमें कितना विस्थापन हुआ है, उनका अगर हम क्या निकाल दें अदिश गुणा निकाल दें, क्या निकाल दें अदिश गुणनफल करें तो हमें क्या मिलेगा सर, हमारे द्वारा किया गया कार्य मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अभी ध्यान रखना है, आगे चल के हम इसको डेवलप भी करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पर ये फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखें तो देखो फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि अगर हमें अप्लाइड फोर्स गिवन हो, अगर हमें बल का मान पता है, ठीक है,
और वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी हमें गिवन है। तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर हमें गिवन है, दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका अदिश गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। अदिश गुणनफल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। तो देखो आप इस क्वेश्चन में देखिए, हमें फोर्स भी दे रखा है। ओके, आप देखो फोर्स अप्लाइड करने से वस्तु में डिस्प्लेसमेंट सब वो भी गिवन है, तो फोर्स भी हमें दे रखा है, विस्थापन भी हमें दे रखा है। तो हम वर्क इज इक्वल निकाल सकते हैं। फोर्स और विस्थापन को लेंगे और उनका क्या करेंगे सर, अदिश गुणनफल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो आप करिए कैसे करेंगे। देखो वर्क डन निकालिए, तो वर्क इक्विवेलेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है सर, देखिए ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका फोर्स है। ओके, फिर इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट आप लो वहां से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका विस्थापन है। ठीक है, अब हमें इसको कैसे प्रोडक्ट करना है, तो वो हम आपको पहले ही बता चुके कि कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, किस तरह से इसको प्रोडक्ट हम करेंगे। सब किस तरह से करेंगे सर, बताया था आपने कि सबसे पहले आप आई कैप को, ठीक है, लेंगे और आई को आई से, आई को जे से और आई को के से, हमें सिंपल प्रोडक्ट करना है। आई को आई से, आई को जे से और आई को के से। फिर हम जे को लेंगे, जे को आई से, जे को जे से और जे को के से। फिर के को आई से, के को जे से और के को के से। इस तरह से हमें प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किसका होता है सर, दो सदिशों का होता है। अदिश गुणनफल भी दो सदिशों का होगा और सदिश गुणनफल भी दो सदिशों का ही होता है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले आप लीजिए आई को, तो आप देखो जो 2 और 3 है ये तो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, तो ये तो हो जाएगा कितना 2 × 3 और प्रोडक्ट किसका होगा, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका होता है, एकांक सदिशों का होता है। तो आई डॉट आई और 2 × 3 क्या है, परिमाण है जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दीजिए। ओके सर, आई को आई से करिए, फिर आई को जे से करिए, तो फिर आप देखो प्लस, तो आई कितना है 2 × जे कितना है -2, तो माइनस है तो माइनस टेक करना है, प्लस है तो प्लस टेक करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दें -2। और सर फिर क्या होगा सर, ये फिर होगा इनटू क्या आएगा सर, आई को किससे मल्टीप्लाई करें, जे से, तो ये आएगा सर आई डॉट जे, आई डॉट जे। ओके, देखो 2 × -2 बाहर निकाल लिया और आई को से प्रोडक्ट किया जे से, फिर ऐसे आई को के से, तो क्या आएगा, देखो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4 है, तो क्या आएगा 2 × 4 और किसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सर, आई को जे से, आई डॉट सॉरी आई को के से। तो आप देखो आई को हमने कंप्लीट कर लिया, आई को आई से, आई को जे से और आई को के से। अब सिमिलर वे में हम कहां पर जाएंगे सर, इसी तरह आप जे को टेक आउट करें। अब जे को मल्टीप्लाई, सर जे को कैसे, जे को आई से, जे को जे से और जे को के से, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा सर, प्लस करिए सबसे पहले जे को आई से, तो क्या आएगा 4 × 3 और फिर क्या है सर जे डॉट आई। ओके, फिर सर जे को जे से, तो प्लस करिए 4 × -2 और सर क्या आएगा सर, ये आएगा सर जे डॉट जे। फिर जे को के से, तो लास्ट में क्या आएगा सर 4 × 4 और सर ये आएगा जे डॉट जे। ओके, तो देखो जे भी कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब लास्ट में आप के को उठाइए, किसको टेक करना है, के को मल्टीप्लाई करें आई से, जे से और के से, तो और क्या आएगा प्लस, ये आएगा 3 × 3 के डॉट आई प्लस 3 को किससे -2 से, तो 3 × -2 और क्या आएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा जे सॉरी के डॉट जे और लास्ट में क्या आएगा 3 × 4 और के × के। ओके, सिमिलर वे में करना है, पहले आई को टेक आउट करें और आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर ऐसे ही जे से करना है 3 टर्म, ऐसे ही के की 3। टोटल हमारे पास 9 टर्म आएगी। टोटल कितनी टर्म आएगी, 9 टर्म आएगी। अब हमें इसको आगे सोल्व करने के लिए जो हमने रिजल्ट्स निकाल रखे हैं उनको हम यूज करेंगे। सर रिजल्ट्स क्या निकाल रखे हैं सर, पहले बता रखा आपने कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 और अदरवाइज सेम में कितनी आएगी 1 और डिफरेंट होते हैं, जैसे डिफरेंट का मतलब आई को जैसे करो, जे को के से करो, के को आई से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इन डिफरेंट
अगर यूनिट वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, और सेम में क्या आता है, 1 आता है। तो आप देखो 9 टर्म है, पर 9 में से केवल 3 ही टर्म ऐसी है जिनकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, और बाकी जो 6 टर्म किसको जाएगी, 0। देखिए कैसे सर, आप देखो आई डॉट आई कितना है, 1, तो ये टर्म आएगी सर। जे डॉट जे, सर ये किसको जाएगा, आई डॉट जे 0 को जाएगा सर। आई डॉट के, सर ये भी 0 है। जे डॉट आई, सर ये भी 0 है। फिर से ये अगेन कितना होगा, 1, और ये भी कितना है, 1, तो ये टर्म मिलेगी सर। ये जे डॉट के है ये, ठीक है, तो सर ये भी किसको जाएगा, 0 को। के डॉट आई सर 0 को जाएगा, के डॉट जे 0 को जाएगा, के डॉट की कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखो 9 टर्म में से केवल 3 टर्म्स बचेगी, 3 ही टर्म बचेगी, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ठीक है, और बाकी 6 टर्म्स किसको चली जाएगी, 0 को चली जाएगी। तो अब बताइए क्या बच रहा है हमारे पास, सर ये बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू आई डॉट आई कितना है, 1, ओके, प्लस आगे चलिए सर, अब ये हो जाएगा कितना है, 4 इंटू माइनस 2 इंटू जे डॉट जे कितना होता है, 1, प्लस आगे चलिए सर ये कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 4, और इंटू में कितना है सर, के डॉट की कितना आता है सर, के डॉट के 1 आएगा। तो आप देखो कितनी वैल्यू में मिल रही है, अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास देखो 2 इंटू 3 कितना है, 6, तो सर ये वाला 6 इंटू 6, नेक्स्ट पेज में क्या है, 2 3 जा 4 2 जा 8, और 8 1 जा 8, तो माइनस का 8, और फिर आगे चलिए कितना है, ये है सर 12, कितना है 12, तो आप रिजल्ट फाइंड आउट करो, 12 प्लस 6 18, और 18 से 1 कितना आएगा, 10, कितना आएगा 10 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ सर, 10 जूल। जूल क्या है सर, कार्य का यूनिट होता है, कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या दिया गया था, बल, और हमें क्या मिला, विस्थापन। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य। ये फॉर्मूला कहां से आया इतना नहीं सोचना, फिलहाल हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं। हम तो इतना सीख रहे हैं कि सर बल हमें गिवन है, विस्थापन हमें गिवन है, तो बल और विस्थापन क्या करेंगे, हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, कार्य, ठीक है। किसका यूज किया हमने सर, यहाँ पे सर इस जो आपका अदिश गुणनफल है सर, उसके एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अदिश गुणनफल को हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्या आएगा। सर इसका आंसर कितना आया सर, ये आ गया 10 जूल, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया अभी सर, इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शुरू में एक आध बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको लगेगा कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका आंसर। सर हमने इतना सब कुछ किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में आए, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्ट टाइप, देखो क्वेश्चन अगर फुल मार्किंग में है, 2 मार्क्स में है, 1.5 मार्क्स में है, तो पूरा आपको ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन यूज करो, लास्ट में रिजल्ट निकालिए। पर कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन हाफ मार्क्स में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइम में केवल आपको आंसर गिवन करना है। तो आप देखो बहुत सिंपल हम कर सकते हैं इसको, एफ डॉट डी, ठीक है सर। फोर्स कितना है सर, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ओके, डॉट कितना आना सर, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ओके सर। ये करिए, तो हमें बताया सर वैसे तो 9 टर्म आने वाली है, पर सर 9 में केवल 3 टर्म ही बचेगी। एक तो जब i को i से, j को j से, और k को k से हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये जो 3 टर्म्स है सर वो तो नॉन जीरो होगी, और उसके अलावा सर जो 6 टर्म्स हो किसको जाएगी, 0 को जाएगी। तो हम आप डायरेक्टली पता है कि सर केवल i को i से, j को j से और k को k से, ये 3 टर्म्स नॉन जीरो रहेगी सर। और इसके अलावा जब आप i को j से करेंगे, i को k से करेंगे, आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, नहीं पहले पता करिए डिसाइडेड है कि सर ये किसको जाएगी, 0 को जाएगी। तो आप सिंपल केवल ये देखें कि सर i को i से मल्टीप्लाई कर लें, j को j से और k को k से, ठीक है। बाकी 6 टर्म्स को आप फोकस नहीं करेंगे सर, वो वैसे भी 0 को जाने वाली है, तो आप केवल ये करें, i डॉट i, तो कितना आएगा सर 2 इंटू 3, और क्या आया सर i डॉट i, ओके, प्लस फिर j डॉट j, तो क्या आएगा सर 4 इंटू माइनस 2, और क्या आएगा सर j डॉट j, ओके। फिर लास्ट में सर k डॉट k, तो कितना आएगा सर 3 इंटू 4, और क्या आएगा सर k डॉट k, ठीक है। इसके अलावा 6 टर्म्स किसको जाएगी सर, 0 को चली जाएगी। तो आप देखो i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, और k डॉट k कितना होता है 1। तो अब कितना हुआ, 2 3 जा 6, और फिर क्या आएगा 4 2 जा 8, तो माइनस का 8, और फिर लास्ट में कौन है 3 2 4 3 जा 12, तो प्लस का 12। तो देखो कितना आ गया सर, वही आ गया, कितना आएगा 10 जूल, 10 जूल। तो आप
कट में भी हम इसको कर सकते हैं, इतना डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इसी तरह से करना चाहिए। यही वे होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो डायरेक्टली आप बहुत कम शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में हम आंसर रिजल्ट निकाल पाएंगे। पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करने हैं, पर कई बार क्वेश्चन आपको जब थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 या 2 मार्क्स तक मिलता है। तो जब 2 मार्क्स कैरी कर रहा है तो उस केस में फिर आपको पूरा डिटेल से करना है। ठीक है, कंप्लीट करिए। फिर इसमें आप ये इसके रिजल्ट्स यूज करेंगे, इनको भी आपको राइट डाउन करना पास में कि वीनो हम जानते हैं ये रिजल्ट्स होते हैं, फिर इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे और रिजल्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन 1.5 एंड 2 मार्क्स में आ रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ रहा है तो फिर मीनिंग ही खत्म हो जाता है। फिर तो आप शॉर्ट रिजल्ट्स निकालिए, डायरेक्ट टेंजुअल आंसर निकालिए। ओके, ऐसे देखो और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन ये है, यहां पर भी हम स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, उसने कहा कि अप्लाइड विद्युत क्षेत्र और किसका मान दे रखा है सर? विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। विद्युत क्षेत्र ई कितना है सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है, ये है सर 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दिख गई है। ऐसे ही साथ में उसने क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दिया? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये आपको गिवन है। एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया, विद्युत क्षेत्र आपको गिवन है, साथ में जो एरिया है अल्पांश है उसका एरिया हमें गिवन है, और बोल रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? विद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्या कहा? इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें दिया गया है, विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है, और एरिया क्षेत्रफल हमें गिवन है, और बोल रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट करो, विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करिए। तो देखो, अगर हम बात करें तो अभी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी नहीं जानते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको भी हमने डिफाइन नहीं किया, इसकी डेफिनेशन होगी, फिर क्या प्रॉपर्टीज होगी, हम कुछ भी नहीं जानते। फिलहाल यहां पर भी हम फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट इसको लर्न करेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है सर वो होता है E डॉट ए। E डॉट ए अगर हम पूरा यहाँ पे राइट डाउन करें तो आपका जो फाई है सर वो तो क्या है सर? विद्युत फ्लक्स है। ये क्या है सर? विद्युत फ्लक्स है। सर E कौन है सर? ये विद्युत क्षेत्र है आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। और सर ये A कौन है सर? ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, कौन है ये? एरिया वेक्टर है सर, हम कह सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये कौन है आपका? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल बोल दीजिए। तो ये है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, मतलब विद्युत क्षेत्र दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। और क्या ये क्या हम निकाल सकते हैं सर? विद्युत फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। फिलहाल तो आपको इतना ही सीखना है कि ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे हमने बताया कि वर्क कितना होता है सर? ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स होता है सर वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही ये है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो सर वो होता है V डॉट ए। क्या होता है? V डॉट ए होता है।
तो हमें डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है सर वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है सर वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर है सर उसका क्या करना है सर स्केलर प्रोडक्ट करना है। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, और ये है क्षेत्रफल। तो अगर हम इन दोनों क्या करेंगे क्रॉस अदिश गुणनफल करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं सर चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे ही हम विद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर हमें क्या मिला विद्युत क्षेत्र दे रखा है, अगर हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो इन दोनों को हम लेंगे और क्या करेंगे अदिश गुणा करेंगे, उनका क्या करेंगे सर अदिश गुणनफल निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा सर फ्लक्स मिल जाएगा। सर कौन सा फ्लक्स सर विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लें, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया लें और उनका क्या करें सर अदिश गुणनफल निकालें, तो सर हमें क्या मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो ये आपको फॉर्मूले हैं और भी काफी सारे फॉर्मूले आपको बुक्स में मिलेंगे, तो आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करेंगे और फॉर्मूलों को आप ध्यान रखेंगे तो फिर तो इजी गोइंग है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है, एरिया आपको गिवन है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट तो निकालना आपने बता दिया। सर आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से, फिर जे को आई से, फिर जे को जे से और जे को के से, फिर के को पकड़ेंगे आप। सर इतना लेंथ भी नहीं करना, बता दिया सर आप क्या सर आई को आई से, जे को जे से और के को के से, हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हमारे पास क्या है सर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्या है सर एरिया है, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं सर आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फाई इक्विवेलेंट कितना है सर, फाई इक्विवेलेंट है आपका E डॉट ए, E डॉट ए, एक तो है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक कौन आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो आप यहां से निकालिए तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, तो E डॉट ए, तो E की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है सर 2ik प्लस 4j। आप देखो इसमें k की टर्म मिस है, k तो आपको नहीं मिला है, तो अगर जो टर्म मिस है तो उसको आप क्या करेंगे सर जीरो लगा के राइट डाउन कर सकते, जीरो डॉट के कैप, ठीक है। आप जीरो के कैप ले लो तो पूरा आ गया 2ik प्लस 4j प्लस 0k कैप, तो कितना आएगा सर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा आपने तो कितना आया सर 2ik प्लस 4j प्लस 0k कैप। ये कौन है सर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया विद्युत क्षेत्र। अब आप किसको लेंगे सर एरिया को, तो एरिया कितना है सर 3ik प्लस 4j प्लस 3k हो गया। तो ये लीजिए हमने इसको भी। अब कैसे करना है सब कुछ नहीं स्केलर प्रोडक्ट करना है तो फुल लाइन पे भी कर सकते हो। आई को पहले ड्रैग करें, आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर ऐसे ही के को आई से, के को जे से, के को के से। कितनी टर्म आएगी 9, और 9 में से कितनी टर्म्स जीरो को जाएगी सर 6 टर्म जीरो चलेगी, केवल 3 टर्म्स बचेगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैसे आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो करिए आप शॉर्टकट ही करिए तो क्या आएगा सर ये आएगा आई को आई से तो क्या आएगा 2 into 3 और क्या आएगा तो ये आएगा आई डॉट आई। ओके फिर सर जे को जे से तो करिए कितना आएगा 4 into 4 और इंटू में कौन है सर जे डॉट जे, ठीक है। फिर सर कौन है के, तो के को भी करिए कितना आएगा सर ये हमारे पास आएगा प्लस 0 into 3 और इंटू में कौन है सर के डॉट के। बट वी नो हम जानते हैं आई डॉट आई भी कितना होता है 1, जे डॉट जे भी कितना होता है 1 और के डॉट के भी कितना होता है 1। क्यों हमने 3 टर्म्स लिए, 3 ही टर्म लिए सर, बाकी 6 टर्म छोड़ दी। क्यों क्योंकि सर वो किसको जाएगी जीरो को। ये जो है आई को जब जे से या जे को आई से, जे को के से या के को जे से करें तो कितना आता है सर जीरो आता है। तो ये टर्म्स राइट डाउन करेंगे तो भी वो किसको जाएगी जीरो को चली जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करें तो कितना आएगा सर 2 into 3 तो 6 into 1 प्लस कितना आएगा 4 4 जा 16 into 1 फिर क्या आएगा सर ये है 0 0 into 1 तो ये टर्म तो जीरो में चली जाएगी, ठीक है। तो कितना आया सर ये आया 6 plus 16 तो कितना आएगा सर ये हमारे पास आ गया 22। किसमें आने वाला सर फ्लक्स, तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है तो वो क्या होता है वेबर होता है। कितना होता है वेबर होता है। तो ये आप करिए तो ये हमने फ्लक्स निकाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी आ सकता है। आपको क्या देगा चुंबकीय क्षेत्र देगा और क्या देगा एरिया देगा और बोलेगा क्या निकालो आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, पर केवल आपको इस वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट है सर उसको ठीक है सॉल्व करना आना चाहिए, अदिश गुणनफल निकालना आना चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट्स आप लर्न करके रखें और सिंपल आप 1 by 1 ठीक है अदिश गुणनफल निकालें और रिजल्ट्स को यूज करेंगे
तो हम आसानी से अदिश गुणनफल के जितने भी सारे एप्लीकेशन है उनको हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उसने कहा वस्तु पे अप्लाइड फोर्स, वस्तु पे जो हमें बल दे रखा है, वस्तु पे लगाया गया बल F कितना है, तो ये है 2i कैप, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। हमने किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स अप्लाई करा और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तब जो उसका डिस्प्लेसमेंट आया तब वो आया -3i कैप -3j कैप और प्लस का 3k कैप। ये तो हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया वस्तु पे, और इतना वस्तु में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। तो क्वेश्चन ये है कि हमें चेक करना है कि वस्तु को लगाया गया बल और विस्थापन लंबवत है या नहीं। क्या चेक करना है हमें कि वस्तु पे जितना हमने फोर्स लगाया F और वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है D, क्या ये परस्पर लंबवत है क्या, जो दिए गए दोनों सदिश हैं क्या वो आपस में लंबवत है क्या। तो हमें चेक करना है कि बल व विस्थापन क्या परस्पर लंबवत है। हमें चेक करना है कि जो हमें फोर्स दिया गया है, जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, क्या ये आपस में लंबवत है क्या, क्या ये आपस में लंबवत है क्या। ये क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि कोई भी दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और क्या है वो आपको पूछेगा कि क्या दिए गए दोनों वेक्टर आपस में या परस्पर समांतर है क्या। तो क्वेश्चंस दो टाइप के आते हैं कि कोई भी दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि चेक करो कि दिए गए जो सदिश हैं या दिए गए जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या, लंबवत हैं क्या। या फिर ऐसे बोलेगा कि चेक करो कि दिए गए जो दो सदिश हैं वो समांतर हैं क्या, पैरेलल हैं क्या एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे। एक रिजल्ट हम यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, अदिश गुणनफल का, और जो दूसरा रिजल्ट है, जो सेकंड रिजल्ट है, वो हम चेक करते हैं कि किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, किसका, सदिश गुणनफल का। एक वेक्टर हम यूज करेंगे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का और एक सेकंड रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का। तो देखो जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, जब अदिश गुणनफल हमने निकाला था तो बताया था आपको कि A डॉट B क्या होता है सर, AB cos थीटा होता है, AB cos थीटा होता है। और हमने बताया था कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, जो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, सपोज करो ये है वेक्टर A आपका और ये है वेक्टर B, और सर ये दोनों परपेंडिकुलर है, मींस इनके बीच का जो एंगल वो कितना है, 90 डिग्री है। तो आप देखो उस केस में स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना आने वाला है। तो आप देखो कितना आएगा, अगर हम निकालेंगे तो A डॉट B कितना होता है सर, ये AB cos थीटा होता है, जहां थीटा कौन है सर, वेक्टर A और वेक्टर B के बिटवीन का एंगल। पर कितना है सर, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो एंगल कितना होगा 90। और ये यूज करें कितना आएगा सर, ये आएगा AB और इनटू में कितना होगा cos ऑफ 90। बट cos 90 कितना होता है सर, cos 90 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो कितना आएगा सर AB और इनटू में कितना आएगा 0। तो आप देखो हमें रिजल्ट क्या मिला सर, A डॉट B कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला था, पहले निकाल चुके हम लोग ये रिजल्ट, तीन रिजल्ट निकाले थे कि अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, थीटा 0 हो,
फिर दोनों परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 हो, फिर दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में हो, थीटा 180 हो, तो ये हम रिजल्ट पहले निकाल चुके हैं। मैंने वापस से आपको लिखा है कि सर अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है, अगर आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो उस केस में सर हम कहेंगे कि उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 0 आता है। तो इस रिजल्ट को लेकर हम क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, उनका जो अदिश गुणनफल है वो क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई उसने कहा चेक करो कि जो गिवन फोर्स है या जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे क्या आपस में लंबवत है क्या। तो ये लंबवत कब हो सकते हैं, तो आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर आपस में लंबवत कब होंगे, कोई भी दो वेक्टर आपस में लंबवत कब होंगे, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपस में लंबवत है, और अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है तो वो आपस में लंबवत नहीं है। तो ये चेक करना बहुत आसान है, इजी है कि कोई भी गिवन दो वेक्टर्स आपस में लंबवत है या नहीं। बहुत सिंपल सा है, हमें चेक करना है कि दो वेक्टर जो गिवन है, दे रखे हैं, वो लंबवत है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को लें आप, ठीक है, उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालें और चेक कर लें। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाता है, अगर स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में लंबवत होंगे, और अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में लंबवत नहीं होंगे। तो हमें फिलहाल यहाँ ये चेक करना है कि ये फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और क्या कहा गया कि चेक करिए, आप चेक करो कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है क्या, दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है क्या। तो आप देखो, आप क्या करेंगे सर, कैसे चेक करते थे, बता तो दिया आपने कि कोई भी दो वेक्टर लंबवत कब होंगे, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो लंबवत है, और प्रोडक्ट 0 नहीं है तो लंबवत नहीं है। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और चेक कर लेंगे कि क्या इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों आपस में लंबवत होंगे, और स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं है तो ये आपस में लंबवत नहीं होंगे। तो आप लीजिए क्या निकालेंगे सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है और चेक करना है कि क्या इसका रिजल्ट 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, और 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो फोर्स की वैल्यू देखो कितना है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो गया, ये आपका कौन है, फोर्स है। फिर सर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट आपका -3i कैप -3j कैप और प्लस 3k कैप। ओके, अब हमें क्या करना है सर, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमें करना है, इनका हमें क्या करना है सर, स्केलर प्रोडक्ट हमें करना है। तो कैसे करेंगे सर, आप बिल्कुल सिंपल कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप देखो क्या है, ये है आपका कौन, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट करेंगे सर, सिंपल है सर, आपने बताया था आई को लेंगे, फिर आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, और जे को के से, के को आई से, के को जे से, के को के से। कितने टर्म आएगी सर, 9 टर्म आएगी। सर पर 9 में से 6 टर्म किसको जाएगी सर, 0 को, ओनली 3 टर्म बचेगी। तो 3 टर्म पे ही काम करिए आप, सिंपल निकाले आई का आई से, जे को जे से, और के को के से। इसके अलावा जो रिमेनिंग 6 टर्म 0 को जाएगी। तो आप डायरेक्ट करें आई को आई से, तो कितना आने वाला है सर, ये तो है 2, तो 2 इंटू -3, यहाँ पे कौन है -3, और आई को आई से करें तो इंटू में क्या आएगा, आई डॉट आई। ओके, हो गया आई को आई से। फिर सर जे का जे से प्रोडक्ट करें, तो सर जे से जे निकालो, प्लस कितना आएगा, यहाँ कौन है 3, तो 3 इंटू -3। अगर साइन माइनस का है तो माइनस टेक करना है, प्लस है तो प्लस टेक करना है, जब माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। तो 3 इंटू -3, और फिर इंटू में क्या आएगा सर, जे डॉट जे, जे डॉट जे। फिर लास्ट में सर के को के से मल्टीप्लाई करें तो प्लस कितना आने वाला है, तो 5, यहाँ पे कौन है 5, और ये कितना है 3, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ठीक है। और क्या आएगा सर, के डॉट के, के डॉट के, के डॉट के आपका आ गया, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट करें, कितना आएगा बताइए, देखिए। तो क्या किया सर, आई डॉट आई 1, ये कौन आएगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये सब 1 को जा रहा है। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, और के डॉट के भी 1 होता है। तो निकालिए कितना आएगा सर, अब हो गया सर ये 2 इंटू -3, और इंटू में कौन है 1, ये 1 होता है सर। आगे करिए सर, ये कितना है सर, 3 इंटू -3 इंटू में ये भी कितना होता है 1। ऐसे ऐसे इसको करिए, कितना आएगा 5 इंटू 3, और इंटू में कितना है 1। सॉल्व करिए, कितना आएगा
तो ये आएगा 2 3 जा 6 माइनस का 6 6 1 जा 6 तो माइनस के 6 फिर आगे चलिए कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 माइनस का 9 9 1 जा 9 तो कितना आएगा माइनस के 9। ओके, और ये कितना आएगा 5 3 जा 15 15 1 जा 15 तो कितना आएगा सर प्लस के 15। आप देखो कितना आया सर, माइनस के ऐड करो 9 प्लस 6 कितना माइनस 15 हुआ, सर ये प्लस के 15 है तो सर कितना आएगा सर 0, कितना आएगा 0। तो आपने क्या देखा कि सर हमने यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट निकाला और वो किसको चला गया, 0 को चला गया। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं उनका अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है, इसके प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर प्रोडक्ट 0 नहीं आता है तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो कोई भी दो वेक्टर आपस में लंबवत है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसके लिए हम अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि क्या वो लंबवत है या नहीं, क्या वो लंबवत है या नहीं। तो वो सिंपल सा देखेंगे सर, लंबवत के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि स्केलर प्रोडक्ट करना होगा दोनों वेक्टर्स का, और स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो लंबवत होगा, इसके प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो लंबवत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे कोई भी दो क्वेश्चन और मिल सकते हैं। जैसे माना कोई भी दो वेक्टर आपको और दे दी, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है सर वो कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है। ओके, और उसने कहा एरिया वेक्टर कितना दिया, सर एरिया वेक्टर उसने दे रखा है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ओके, ये उसने दिया और बोला चेक करो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्या चेक करना है, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युत क्षेत्रफल के लंबवत है क्या। तो कोई भी दो वेक्टर लंबवत कब होंगे, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, और 0 नहीं आया परपेंडिकुलर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमें क्या मिला, फोर्स, और क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। क्या चेक करना था कि लंबवत है क्या, तो हमने क्या निकाला, स्केलर प्रोडक्ट, और क्या आया लास्ट में 0। तो 0 आते हैं हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, लंबवत। अगर 0 नहीं आएगा तो लंबवत नहीं होगा। तो आप देखो इसमें क्या निकालने, सर आप निकालें एरिया और ये इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, कितना आएगा सर, ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओके, डॉट कितना है सर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। यही है। कैसे कर सर, i से j को, j से k को k से। तो पहला आएगा 2 इंटू 2 और इंटू में क्या आएगा i डॉट i, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 3 और कितना आएगा सर j डॉट j। लास्ट में क्या आएगा प्लस, सर ये आएगा माइनस 4 इंटू में, ठीक है, माइनस 4 इंटू 4 और इंटू में क्या आएगा k डॉट k। और आप जानते हो i डॉट i भी कितना होता है 1, j डॉट j भी कितना होता है 1 और k डॉट k भी कितना होता है 1। तो वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना आएगा सर 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1 प्लस लास्ट में क्या आएगा सर माइनस 4 इंटू 4 इंटू में 1। तो कितना आएगा 2 2 जा 4 4 1 जा 4 और सर ये आएगा 3 3 जा 9 तो माइनस के 9 1 जा 9 और ये आएगा सर माइनस के 16। ओके, और आप देखो टोटल कितना आ रहा है सर, यहाँ आप सॉल्व करते हैं तो आप देखो कितना आएगा सर, ये आएगा 25 तो 21 माइनस की 21। आप देखो कैन नॉट विल बी 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है और जो एरिया वेक्टर गिवन है सर, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आया। और स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आने का क्या मीनिंग हुआ कि ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो यही आपको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन होगा और बोला जाएगा कि चेक करो कि यह लंबवत है या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0। तो एक स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, कि कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो सर उनका स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आता है। तो ये आपको चेक करना होगा कि प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो लंबवत है, और प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो लंबवत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट क्या था 0, तो यहाँ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो लंबवत है।
जबकि यहाँ आपने देखा 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो यूज करेंगे। एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चेक करो कि गिवन जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है, समांतर है। तो समांतर या पैरेलल चेक करने के लिए हम सदिश गुणनफल की एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम सदिश गुणनफल की बात करेंगे। अभी तक हमने अदिश गुणनफल पूरा कर लिया, अदिश गुणनफल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी यूज की, अब आपने मल्टीप्लाई करना सीखा, इनके रिजल्ट्स निकाले, और अब इनके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।